जय श्री हरि विष्णु भगवान। आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑन द वे चैनल में। श्री हरि की कृपा आप सब पर बनी रहे, आप सब स्वस्थ रहें और आप सब हमारे चैनल के माध्यम से इन दिनों गरुड़ पहाड़ जो सुन रहे हैं उसका हमने जो पिछले अध्याय हैं हमने बीमारियों के बारे में जाना कि कितने प्रकार की बीमारियां होती हैं। तो आज का जो हमारा अध्याय है वो है उपचार के बारे में, मतलब वैदिक शास्त्र के बारे में। वैदिक शास्त्र, ठीक है, जिसमें दवाइयाँ, जो जड़ी बूटियों से जो पिछले समय में उपचार होता था, वो अध्याय अब हमारे आरंभ होंगे और उनमें हमारा ये भी बताया जाएगा कि कौन सी जड़ी बूटी किसके लिए काम आती है। ठीक है, तो चलिए आइए ज़्यादा समय न लेते हुए हम श्री जी की स्तुति करते हैं, उसके बाद हम अपने अध्याय की ओर बढ़ेंगे। आइए सभी मिलकर स्तुति करें। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या दृढ़म तुमेव, तुमेव शर्मम देव देव। जय श्री। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम जो अब अध्याय स्टार्ट होने वाले हैं, मतलब जो चालू होने वाले हैं, वो अध्याय हैं हमारे बीमारियों के इलाज के लिए जो औषधि द्वारा बताया गया है इस महान पुराण में। और आज का जो हमारा है अध्याय वो है 146 नंबर है और नाम है वैदिक शास्त्र की परिभाषा। तो हम वैदिक शास्त्र की परिभाषा आज जानेंगे कि वैदिक शास्त्र में कौन कौन सी जड़ी बूटियां और क्या क्या उनके इलाज हैं और क्या क्या बीमारियां हैं, उनका निवारण क्या है, उसको हम जानेंगे। तो अध्याय को स्टार्ट करने से पहले, जब तक मैं अध्याय को आरंभ करता हूँ, आप सबसे प्रार्थना है कि कृपया जो भी नए व्यूअर्स हैं, जो भी हमारे चैनल के माध्यम से इस महान पुराण को सुन रहे हैं, उन सबसे मैं कहना चाहूँगा कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें अध्याय समाप्त होने के बाद, ताकि और भी जो आपके सर्कल में हैं उनको भी इस महान पुराण को सुनने का मौका मिल सके। चलिए आइए श्री जी का नाम लेकर हम अपने अध्याय को आरंभ करते हैं। वैदिक शास्त्र की परिभाषा। तो आप ध्यान से सुने। धन्वंतरी जी ने कहा, हे सुश्रुत, प्राणियों के जीवन की रक्षा के कारण स्वरूप समस्त रोग विनाशक सिद्ध औषधि योग सार का संक्षेप में वर्णन कर रहा हूँ, उसे आप सुने। मतलब इसमें औषधियों के बारे में संक्षेप में वर्णन है कि औषधियां के बारे में बताया गया है। तो आप ध्यान से सुने। वर्षा ऋतु में कसैले, कटु, तिक्त और रुक्षादि गुणों वाले खाद्य पदार्थों के सेवन से चिंता, मैथुन, व्यायाम, भय, शोक, रात्रि जागरण करने तथा उच्च स्वर में बोलने से अधिक भार वहन तथा सामर्थ्य से अधिक शारीरिक शक्ति का प्रयोग करने से एवं भोजन के पाचन काल में और संध्या समय में प्राणियों के शरीर की वायु कुपित हो जाती है। ग्रीष्म और वर्षा ऋतु के मध्यकाल में उष्ण, अम्ल, लवण, क्षार, कटु एवं अजीर्ण भोजन, तेज धूप, अग्नि संताप, मद्यपान तथा क्रोधावेग का अवरोध करने से प्राणियों का पित्त प्रकुपित होता है। यह दोष ग्रीष्मकालीन अर्धरात्रियों में भी हो सकता है। वसंत ऋतु में स्वादिष्ट, अम्ल, लवण, स्निग्ध, भारी और शीतल भोजन का अधिक प्रयोग, नवान्न, चिकने पदार्थ तथा दलदल वाले स्थानों में विचरण, मांसादि सेवन, सहसा व्यायाम से विरक्ति, दिन में शयन, शय्या और आसनादिक सुखोपभोग प्राप्त करने से और भोजन के अंत में प्राणियों का कफ संक्षुब्ध हो उठता है। शारीरिक कर्कशता, संकोच, सूचिका भेद, पीड़ा, विष्टंभ, अनिद्रा, रोमांच, स्तंभ, शुष्कता, श्यामत्व, अंग विभंग,
विभ्रंश, बलहानि और परिश्रम जन्य थकान आदि के उपद्रव वात दोष के लक्षण हैं। अतः उन सभी उपद्रवों से संभवित रोग को वातात्मक रोग कहना चाहिए। दाह, पैरों में जलन, पसीना, क्रोध, परिश्रम, कटु, अम्ल, शव समान दुर्गंध, सब समान दुर्गंध, स्वेद राहित्य, मूर्छा, अत्यंत तृष्णा, भ्रम, हल्दी के समान पीला और हरा रंग होना, ऐसे लक्षणों वाला मनुष्य पित्त दोष से संभवित माना गया है। शरीर में स्निग्धता, माधुर्य, वंदन के समान पीड़ा होना, निश्चेष्टता, तृप्ति, संघात, शोथ, शीतलता की अनुभूति, भारीपन, मलाधिक्य, खुजली और अधिक निद्रा, ये सब लक्षण कफ से उत्पन्न होते हैं। कारण, लक्षण और संघर्ष से रोग को पहचानना चाहिए। कारण और लक्षण संसर्ग से रोग को पहचानना चाहिए। जो रोग वात पित्तादि दोषों में किन्हीं दो दोषों से उत्पन्न हो वह द्विदोषज रोग कहलाता है, और जिस रोग में सभी वात पित्त तथा कफजन्य दोषों के लक्षण व्यक्त हों उसे त्रिलिंग या सन्निपातिक रोग कहा जाता है। प्राणियों का यह शरीर दोष, धातु तथा मल का आधार कहा जाता है। उन सभी का शरीर में समत्व भाव से रहना आरोग्य या निरोगता है। उनमें कमी और वृद्धि रोग का कारण है। वसा, रक्त, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा तथा शुक्र, ये 7 धातुएं, वात, पित्त तथा कफज, ये 3 दोष हैं, और विष्ठा तथा मूत्र आदि मल कहे जाते हैं। वायु शीतलता, वायु शीतल, रुच, लघु, सूक्ष्म, स्वर विहीन, स्थिर तथा बलि होता है। पित्त अम्ल, खट्टा, कटु, तीक्ष्ण मतलब तीखा, उष्ण और पंकिल रोगों का कारण है। कफ मधुर, लवण, स्निग्ध, भारी तथा अधिक चिकना होता है। वायु शरीर में गुदा भाग और कटि प्रदेश का आश्रय लेता है। पित्त पाक्वाशय में स्थित रहता है और कफ का आश्रय स्थान अमाशय, कंठ तथा मस्तक का संधि भाग है। कटु, तिक्त और कसैले पदार्थों का सेवन करने से वायु प्रकुपित होता है। कटु, अम्ल तथा लवण पित्त को स्वादिष्ट, उष्ण और लवण पदार्थ कफ को प्रकुपित करते हैं। अतः इन सभी का विपर्यय शरीर में उन दोषों की शांति के लिए ही प्रयुक्त होना चाहिए। यथापेक्षित अपने अपने स्थान पर प्रयुक्त सुख के कारणभूत पदार्थ रोगियों के रोग का उपशमन करते हैं। मधुर भोज्य पदार्थ नेत्र शक्ति इस और माफ कीजिए रस और धातु के अभिवर्तक हैं। अम्ल मिश्रित होने पर वे ही मन और हृदय की संतृप्ति, जठराग्नि का उद्दीपन तथा पाचन शक्ति को प्रबल बनाते हैं। तिक्त पदार्थ अग्नि के उद्दी पर ज्वर, तृष्णा, विनाशक, शोधन और शोषण करने वाले हैं। कषाय पदार्थ पित्तवर्धक, स्तंभक, कंठ ग्रह, खाद्य, दोष विनाशक तथा शारीरिक शोषक होते हैं। जो द्रव्य पदार्थ प्राणियों के शरीर में स्थित रस और वीर्य को विशेष रूप से परिपक्व करने का आधार होता है वह उत्तम माना गया है। रस परिपाक के मध्य स्थायी रूप से स्थित वह पदार्थ यथाशीघ्र ही अन्य सभी द्रव्यों का भी आश्रय बन जाता है। शीतलता, उष्णता और लवणता के गुणों को धारण करने वाला पदार्थ वीर्य अथवा शक्ति ही है। रस परिपाक 2 प्रकार का होता है, एक है मधुर और दूसरा है कटु। वैद्य औषधि, रोगी तथा परिचारक, रोगी की सेवा करने वाला। रोगी तथा परिचारक, परिचारक मतलब रोगी की सेवा करने वाला की संपत्ति, ये 4 चिकित्सा के अंग हैं। इन चारों की उत्तमता होने पर रोग यथाशीघ्र दूर हो जाता है और इनके विपरीत हो जाने पर तो रोग की असिद्धि ही होती है। देश काल, रोगी की आयु, शरीर में अग्नि का बलाबल, प्रकृति, त्रिदोषों कफ पित्त और वायु, त्रिदोषों मतलब कफ पित्त और वायु का साम्य, वैषम्य, रोगी का स्वभाव, औषधि, रोगी के शरीर का सत्व, सहन शक्ति तथा रोग का भली भांति विवेचन करके ही विद्वान चिकित्सकों को चिकित्सा कार्य में प्रवृत्त होना
चाहिए। अधिक जलाशय तथा पर्वतों वाला देश अनूप कहलाता है। यह देश कफ तथा वायु को प्रकोपित करता है। वनाच्छादित अथवा अन्यान्य शिखर तथा शाखाओं वाला देश रक्त पित्तज दोषों का जनक है। इन सभी लक्षणों से जो देश संभवित होता है वह सामान्य देश कहा गया है। मनुष्य 16 वर्ष पर्यंत, बालक 70 वर्ष तक, मध्यम, युवा एवं प्रौढ़ और 70 वर्ष के पश्चात वृद्ध कहा जाता है। प्राय कफ, पित्त और वायु जैसा क्रम दिया गया है वैसे ही शरीर में ये उद्दीप्त होते हैं। शरीर के शक्तिहीन होने पर अथवा विशेष वृद्धावस्था के आ जाने पर रोगी क्षार क्रिया, अग्नि चिकित्सा और शल्य कर्म रहित होता है। कृशकाय रोगी का ब्रह्मांड, स्थूल शरीर वाले रोगी का कर्षण और मध्य शरीर वाले रोगी का रक्षण कार्य करना चाहिए। शरीर के ये ही 3 भेद माने गए हैं। चिकित्सा कार्य में इस त्रिविध क्षमता का विवेचन भी अपेक्षित होता है। स्थिरता, व्यायाम और संतोष धारण करने की प्रवृत्ति से रोगी के बल को समझना चाहिए। जो मनुष्य विकार रहित, उत्साह उत्पन्न तथा साहसिक होता है वह बलवान माना गया है। जिस प्राणी के खान पान भी प्रकृति के विरुद्ध हैं, यदि वे रोगी के शरीर में आने वाले कल के सुख की कल्पना को साकार करते हैं तो उसको प्रकृति की साम्यावस्था कहा जाता है। कफजन्य पदार्थों का भक्षण करने से गर्भिणी स्त्री के गर्भ से कफ रोग से युक्त संतान ही उत्पन्न होती है। इसी प्रकार वातजनक तथा पित्तोत्पादक पदार्थों से भी होता है, किंतु हितैषी भोजन करने से समान धातु वाली संतान का जन्म होता है। कृशकाय, रूक्ष, अल्पकेश, चंचलचित्त तथा स्वप्न में बहुत बोलने वाला व्यक्ति वात प्रकृति वाला होता है। असमय में ही जिसका बाल सफेद हो गया हो, गौर वर्ण वाला, स्वेद एवं क्रोध युक्त, बुद्धिमान और स्वप्न में भी तेज देखने वाला मनुष्य पित्त प्रकृति से संभवित कहा गया है। स्थिर चित्त, सूक्ष्म स्वर, प्रसन्न स्निग्धकेश तथा स्वप्न में जल और पत्थर देखने वाला पुरुष कफ प्रकृति से संभवित होता है। मिश्रित लक्षणों के होने पर प्राणी को द्विदोषज तथा त्रिदोषज मानना चाहिए। प्राणी में उक्त दोषों का इतर भाव होने पर जिस दोष के अधिक लक्षण दिखाई देते हों उसी के अनुसार उसकी प्रकृति का निर्धारण होता है। मंद, तीक्ष्ण, विषम और सम ये वात, पित्त आदि की 4 अवस्थाएं हैं। कफ, पित्त तथा वायु की अधिकता और समता से जठराग्नि भी भिन्न प्रकार की हो जाती है। शरीर में सदैव जठराग्नि की समता की रक्षा करनी चाहिए। विषम स्थिति आने पर वात निग्रह करना चाहिए। तीक्ष्णा अवस्था होने पर पित्त दोष का प्रतिकार और मंदावस्था में कफ का शोधन आवश्यक माना गया है। सभी रोगों की उत्पत्ति के कारण अजीर्ण और मंदाग्नि दोष हैं। आम, अम्ल, रस तथा विष्टंभ ये 4 उसके लक्षण हैं। आम दोष होने पर विसूचिका, हृदय रोग और आलस्य आदि के उपद्रव होते हैं। ऐसा विकार होने पर वच, कटुफल और लवण मिश्रित जलपान कराकर रोगी को वमन करना चाहिए। अम्ल दोष होने पर प्राणी में शुक्र का अभाव, भ्रम, मूर्छा और तृष्णा आदि के दोष जन्म लेते हैं। इस अवस्था में अग्नि पर बिना पकाया हुआ शीतल जल वायु का सेवन रोगी के लिए अपेक्षित है। रस दोष होने पर शरीर भंग, शिरोजांड तथा भोजन की अनिच्छा आदि से संबंधित उपद्रव होते हैं। इस दोष के होने पर दिन में निद्रा और उपवास का परित्याग करना चाहिए। विष्टंभ दोष होने पर शूल, गुल्म, अरुचि और मलमूत्र जनित उपद्रव होते हैं। इस दोष की वृद्धि होने पर स्वेदन क्रिया तथा लवण मिश्रित जलपान करने का विधान है।
आम, अम्ल और विषमत्व के लक्षणों का जन्म क्रमशः कफ, पित्त तथा वायु दोष के कारण होता है। विद्वान व्यक्ति को इन दोषों के होने पर हींग, त्रिकटु, शुंठी शुंठी पिप्पली और मरीच एवं सेंधा नमक का लेप उदर भाग पर करके उसका निवारण करना चाहिए। दिन में सोने से सभी प्रकार के अजीर्ण रोगों का विनाश होता है। अहितकर अन्नों का प्रयोग करने से शरीर में उनके रोग समूहों की उत्पत्ति होती है। अतएव अहितकर अन्न का सदैव परित्याग करना चाहिए। केवल उष्ण जल अथवा मधु माच्छिक भस्म मधु मतलब शहद के साथ उष्ण जल का पान करने से रोगी की पाचन क्रिया शुद्ध रहती है। बसाकुर दही और मछली से प्राय दूध का विरोध होता है। बिल्व, सोडा मतलब श्योनाक, गंभारी, त्रिपर्णी, पाटला, पाड़र और अग्निमांध्य इन 5 वृक्षों के मूल संग्रह को आयुर्वेद में पंचमूल कहा गया है। मैं एक बार और बता देता हूँ। पंचमूल कहा गया है, ये है वंशाकुर दही और मछली से प्राय दूध का विरोध होता है। बिल्व, ठीक है, उसके बाद है सोडा, श्योनाक, गंभारी, गंभारी को कहते हैं त्रिपर्णी और पाटला, पाटला मतलब पाड़र और अग्निमांध्य। ये 5 वृक्षों के मूल संग्रह को आयुर्वेद में पंचमूल कहा गया है। ये पंचमूल मंदाग्नि को तीव्र करने वाले, कफ और वात के दोष का विनाश करने वाले हैं। सालपर्णी एकांगी नामक औषधि, प्रश्नपर्णी पेटवन 2 प्रकार की वृहति, भटक टैया तथा गौछुर मतलब गोखरू, इन 5 को लघु पंचमूल कहा जाता है। एक बार और मैं बता देता हूँ। शालपर्णी मतलब एकांगी नामक औषधि, प्रश्नपर्णी मतलब पेटवन 2 प्रकार की बृहति, भटक टैया तथा गौछुर, गौछुर मतलब गोखरू, इन 5 को लघु पंचमूल कहा जाता है। यह औषधि वात पित्त विनाशक तथा ओजवर्धक है। इन दोनों पंचमूलों का संग्रह होने पर 10 मूल औषधि का निर्माण होता है। यह औषधि सन्निपातिक ज्वर का विनाश करने में समर्थ होती है। खांसी, श्वास, तंद्रा और पार्श्वशूल रोग में यह अधिक लाभकारी होती है। इन सभी औषधियों को तेल और घृत में परिपक्व करके केश रोग का निवारण किया जा सकता है। क्वाथ से चौगुना पानी पात्र में भरकर उसको आग पर पकाना चाहिए। जब वह चतुर्थांश पानी रह जाए तब उस क्वाथ के समान मात्रा में स्नेहिल द्रव्य पदार्थ का पाक तैयार करें। यह स्नेह पाक दूध से भी तैयार किया जाता है। अतः उस क्वाथ में दूध की मात्रा समान होनी चाहिए। कल्क बनाने के लिए स्नेह की मात्रा से औषधि की मात्रा चतुर्थांश ही होती है। पाक समान मात्रा में औषधियों को लेकर तैयार होता है। वस्ती पाक और पाय पाक में भी जल की मात्रा और विधि समान ही होती है। अभ्यंग अर्थात शरीर में मालिश करने के लिए तैयार किया गया पाक खर तथा नस्य के लिए मृदु होना अपेक्षित है। अन्य दोषों से सदैव सुरक्षित रखने के लिए चिंतनीय स्थूल कर्मेंद्रियों के बीच प्राणी की जो प्रकृति अपनी बलवत्ता के साथ विद्यमान रहती है उसी को आरोग्य कहते हैं। अतः प्राणी को आयुष्मान बने रहने के लिए तत्संबंधित आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों के द्वारा स्वास्थ्य विपरीत पदार्थों को ग्रहण करता है वह मृत्यु का पात्र बन जाता है। जो चिकित्सक मित्र और गुरु के साथ द्वेष करने वाला तथा शत्रु स्नेही होता है, जिसके गुल्फ, जानू, ललाट, हनु मतलब ठोड़ी और गंठ स्थल भ्रष्ट तथा स्थानच्युत हो जाते हैं, वह व्यक्ति कुछ ही काल में अपने प्राणों का परित्याग कर देता है। जिस रोगी
मनुष्य की बाईं आंख बैठ गई हो, जिह्वा का वर्ण श्याम पड़ गया हो, नासिका भाग विकार युक्त हो गया हो, दोनों ओष्ठ स्थानच्युत और कृष्ण वर्ण के हो गए हों तथा मुख भी कृष्ण वर्ण का हो गया हो तो चिकित्सक को चाहिए कि उसका परित्याग कर दे, क्योंकि उसकी मृत्यु सन्निकट ही होती है। तो ये हमारा जो अध्याय था ये वैदिक शास्त्र की परिभाषा था, मतलब ठीक है। अब आगे इसमें थोड़ा सा और दिया गया है जो कि अलग से है। तो ऐसा और कुछ इसमें खास नीचे लिखा नहीं है, बस पकाने के बारे में लिखा गया है, ठीक है। तो फिर भी पकाने के बारे में हम बता देते हैं। आयुर्वेद में स्नेह पाक के 3 प्रकार बताए गए हैं, मृदु, मध्यम और खर, ठीक है। अब हम जानेंगे कि स्नेह पाक मतलब उसको पकाने का, औषधियों को पकाने का 3 प्रकार बताए गए, मृदु, मध्य और खर। अब हम उनका जानेंगे कि जब स्नेह कारतक में प्रयुक्त औषधि पकाते पकाते यह सिद्ध हो जाए कि यह पक गई है, अर्थात औषधि कलछी से लगने लगे, तो उसको मृदु पाक कहते हैं। जब वह कल्क मोम के समान कड़ाही में फैल जाए और कलछी में चिपके नहीं, तब वह माध्यम पाक कहा जाता है। जब कल्क कठिन और कुछ चिकना हो जाता है तो उसको खर पाक कहते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य लोगों का विचार है कि जब कल्क अंगुली पर चिपके और उसमें नरमी हो तो वह मृदु पाक है, जो कल्क अंगुली पर न चिपके और नरम हो वह मध्यम, तथा जो कल्क पककर कठिन हो जाए वह खर होता है। तो ये हमारा वैदिक शास्त्र की परिभाषा का अध्याय था, जो हमने वैदिक शास्त्र के बारे में पढ़ लिया है। और आगे जो भी अध्याय आने वाले हैं बहुत ही मतलब अच्छे आने वाले हैं, औषधियों के बारे में, बीमारियों के बारे में, फिर उनका उपचार के बारे में, और पूरा औषधियों के ही हिसाब से इसमें बताया गया है। इसी को वैदिक शास्त्र कहते हैं, जो जड़ी बूटी और औषधियों से है, ठीक है। तो उस आगे के जो अध्याय हैं जो आने वाले हैं वो अभी फिलहाल बीमारियों के बारे में और औषधि के बारे में ही चलने वाले हैं, ठीक है। तो अब अगला जो अध्याय है उसका नाम मैं अभी से बता देता हूँ, क्योंकि अब हम इस पाठ को यहीं पर विराम देंगे। उससे पहले मैं नाम बता देता हूँ। पदार्थों के गुण, दोष और औषधि सेवन में अनुपान का महत्व। तो ये हमारा अगला अध्याय रहेगा, पदार्थों के गुण, दोष और औषधि सेवन में अनुपान का महत्व। तो इस अध्याय को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हम अपने महान पुराण को यहीं पर विराम देते हैं, और आप सबसे प्रार्थना भी है कि जो भी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं वो कृपया वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और जो भी ज्ञान और महान गुरु पुराण को सुनने में रुचि रखते हैं और जो भी अभी तक नहीं सुन पाए हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके, ताकि उनको भी इस महान पुराण का ज्ञान मिल सके। आपका एक शेयर और सामने वाले को ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और सुनने का उनको मौका मिल जाएगा। तो चलिए श्री का नाम लेकर अब हम इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको सबको जय श्री, नमस्कार।